नमस्कार। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत ने कई राज्यों की राजनीति में घमासान मचा करके रख दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों की अन्य पार्टियों के विधायक और नेता धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में भी सचिन पायलट 18 कांग्रेस के विधायकों के साथ गहलोत सरकार से बगावत करते हैं। उसके बाद वो मानेसर शिफ्ट हो जाते हैं। एक महीने तक पायलट ये पूरा ड्रामा करते हैं और उसके बाद वापस गहलोत सरकार में लौट आते हैं, कांग्रेस में घर वापसी कर लेते हैं। लेकिन बगावत के समय अशोक गहलोत और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। बीजेपी के लिए कहा गया कि सचिन पायलट के विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया है, हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को खरीदने के लिए क्या बीजेपी के पास उनकी कीमत वाले पैसे नहीं थे? ये एक सोचने वाली बात है। यदि बीजेपी इनको पैसे में खरीदते तो आज सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक कांग्रेस में वापसी नहीं करते। फिलहाल इसको लेकर के कांग्रेस की आदत है कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर के और जो आरोप लग रहे हैं या फिर खुद में जो कलह चल रही है उसको दूसरों पर थोपना, ये कांग्रेस की आदत है। फिलहाल महाराष्ट्र इस राजनीतिक घमासान से कैसे दूर रह सकता था? हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जिस दिन नींव पड़ी थी उसी दिन राजनीति के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना का ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएगा। और इसी को लेकर के कुछ राजनीतिक ज्ञाताओं का कहना भी था कि चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यदि चल गया तो पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेगा, लेकिन यदि नहीं चला तो 1 साल का कार्यकाल भी एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के जो नेता हैं वो नहीं कर पाएंगे। और अब जो घमासान मचा हुआ है राजस्थान की राजनीति में, उसके बाद लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर के एक रणनीति है जिसके तहत शिव सैनिक अपने नेताओं के बचाव के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर कोई उंगली उठती है तो उसके तुरंत पहले जो संजय राउत हैं वो मीडिया में आते हैं और अपने नेता का बचाव करते हैं। ऐसा हमेशा से ही हो रहा है, शिवसेना का ये नियम रहा है। लेकिन इस बार सुशांत सिंह केस को लेकर के संजय राउत अपने कदम पीछे हटा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले आदित्य ठाकरे अपने बचाव में उतरते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया है, मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूं, मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकती। इस तरह का करके आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह केस पर मीडिया में अपना बयान देते हैं और उसके बाद संजय राउत आते हैं और संजय राउत आकर के सुशांत सिंह पिता के, उनके परिवार पर ही कई तरह के सवाल उठा देते हैं। यानी इससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे भी अब दिनों दिन कहीं ना कहीं अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद पर भी संजय राउत ने कई तरह की उंगलियां उठाई थी और उसी दिन जिस दिन संजय राउत की तरफ से बयान आए उसी दिन उद्धव ठाकरे ने सोनू सूद को मिलने के लिए बुला लिया और उसी से अब कहीं ना कहीं संजय राउत है वो काफी नाराज हुए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अकेली पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिहार और महाराष्ट्र सरकार में जंग पूरी तरह से जारी है। दिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उद्धव सरकार ने एड़ी चोटी का जोर है वो लगा दिया है, लेकिन उद्धव सरकार की हो रही किरकिरी से अजीत पवार महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार की नीतियों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी से उप मुख्यमंत्री भी हैं अजीत पवार और वो पहले भी बीजेपी के साथ जाकर के एक दिन के लिए 60 से 70 घंटे की जो सरकार भी बना चुके हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी वो बैठ गए थे, शपथ ग्रहण भी हो गया था। लेकिन अब अजीत पवार दोबारा बगावत के सुर हैं वो अपना चुके हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से सियासी गरमाइयां है वो तेज हो गई है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के बीच बढ़ रही दरार से खपा अजीत पवार ने एक बार दोबारा बीजेपी के नेताओं से संपर्क साध लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साध के पहले भी वो महाराष्ट्र में सरकार बना चुके हैं और अब अजीत पवार ने कहीं ना कहीं बगावत का झंडा गाड़ दिया है। महाराष्ट्र में दोबारा सियासत है वो गरमरा गई है।
तीनों पार्टियों के गठबंधन से ही मतभेद जारी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी हां दोस्तों, जब से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन हुआ है तभी से इन तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर काफी ज्यादा कटाक्ष किए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़कर इनको मनाना पड़ता है। फिलहाल विधायकों का मान मनोबल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सोनिया सेना बनकर के बीजी बिल्ली बन चुके हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार बची हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे और शिवसेना की रणनीतियों से अब अजीत पवार पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। तीनों ही पार्टियों के गठबंधन से ही मतभेद जारी है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी रहती है। पिछले दिनों राम मंदिर पर शिवसेना और कांग्रेस में स्पष्ट दरार है वो देखी गई थी, और साथ ही एनसीपी ने भी इसमें कहीं ना कहीं छलांग लगा ली थी, और उसके बाद बकरीद पर शिवसेना और एनसीपी में तलखी है वो स्पष्ट हिंदुस्तान की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने देखी है। कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे किस तरह से फैल रही, ये तो महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से परख चुकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन पर सवाल उठने लाजमी है। उसके बाद शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच कई मुलाकातें होने के बाद सब कुछ ठीक हो पाया, लेकिन अब फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी के विधायकों के टूटने की खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एनसीपी के जो विधायक पहले अजीत पवार के साथ जाकर के बीजेपी की सरकार बना चुके हैं, वही विधायक हैं जो 12 विधायकों की चर्चा चल रही है। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अजीत पवार के साथ पहले सरकार है वो बीजेपी के साथ मिलकर के बना ली थी। राजनीति के जानकारों का पहले दिन से यही कहना है कि गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है। तीनों दलों के नेता बस मौके के इंतजार में हैं, और अब कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि पिछले साल अजीत पवार के साथ जिन विधायकों ने बीजेपी से मिलकर के सरकार बनाई थी, वो सभी 12 विधायक अब बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, और वो एनसीपी को बाय बाय कहने वाले हैं। एनसीपी को छोड़ करके अब वो सभी विधायक 12 निश्चित तौर पर अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, और उसके बाद एनसीपी भी कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाएगी। हालांकि अभी से ये खबर उनके साथ चल रही है, तो क्यों ना शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार और अपनी पार्टी के 12 विधायकों को रोक ले, यानी कि जितना पैसा बीजेपी दे रही है उतना पैसा शरद पवार उनको दे दे। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है। इन तीनों ही पार्टियों के जो गतिविधियां हैं, इनकी जो रणनीतियां हैं, उनसे अजीत पवार और अजीत पवार के कई विधायक हैं वो तंग आ चुके हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं बगावत का जो झंडा है वो अजीत पवार गाड़ने जा रहे हैं। सभी 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में और कभी भी अपने पद से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार क्या शरद पवार अपने विधायकों को वापस ला पाएंगे या फिर विधायकों को बीजेपी में जाने से रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस में तो पहले से ही बहुत सबको पता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, नेहा सुरुति हुए, ऐसे कई जो कांग्रेस के विधायक और नेता हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसी कारण उद्धव ठाकरे पर कड़ी कटाक्ष है वो की जाती है, ताकि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दे और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना से कांग्रेस है वो बाहर हो जाए। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी ट्राई कर रहे हैं। संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, नेहा सुरुति के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी के प्रति बेबाक बोल हैं वो काफी बार सुनने को भी मिले हैं। उद्धव ठाकरे की गाड़ी 3 पहियों पर चल रही है, और तीनों दलों के विधायकों का मान मनोबल जिस दिन उद्धव ठाकरे ने कम कर दिया या बंद कर दिया, उस दिन उद्धव ठाकरे की दुकान बंद हो जाएगी। कंफर्म है कि उसी दिन उद्धव की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी काफी मनमुटाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना तो कहीं ना कहीं एक साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, पर एनसीपी इस सुशांत सिंह केस को लेकर के
उद्धव ठाकरे से किनारा भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो गेम खेला, बिहार की जो पुलिस थी उसके साथ जो व्यवहार किया, उससे जो महाराष्ट्र सहित पूरे हिंदुस्तान के अंदर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की किरकिरी हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी शिवसेना पहुंच चुकी है, क्योंकि अब बिहार पुलिस ने सीबीआई को ये पूरी जांच सौंप दी है और उसी के खिलाफ उद्धव ठाकरे की सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सरकार को ये भली भांति ज्ञान है कि सीबीआई जांच करेगी तो सारे मामले खुल करके सामने आएंगे। रिया चक्रवर्ती को बचाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से जो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त की भी सुसाइड हुई थी, उस केस को लेकर के भी काफ़ी सारी फाइलें हैं वो मुंबई पुलिस द्वारा डिलीट कर दी गई। उसकी फाइलों को लेकर के भी कई तरह से उद्धव ठाकरे कटघरे में खड़े हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई है वो जरूर जस्टिस दिलाएगी, और इसी को लेकर के अब उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल हैं वो उठ खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भी अब मनमुटाव तीनों पार्टियों में मौजूद है, लेकिन अजित पवार के साथ जाने वाले 12 विधायकों को लेकर के कहीं ना कहीं ये जरूर संशय बना हुआ है कि क्या वो अब एनसीपी को छोड़ने वाले हैं और बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के लिए 145 की संख्या चाहिए, लेकिन 105 का आंकड़ा बीजेपी के पास खुद है और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। ऐसे में 115 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास मौजूद है और 12 एनसीपी के विधायक आते हैं तो भी मान के चलिए कि 127 का आंकड़ा ही मिल रहा है, ना कि बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या अब बहुमत के आंकड़े को लेकर के या फिर महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस को लेकर के बीजेपी कोई और रणनीति भी तैयार कर रही है। क्या शिवसेना के भी कुछ विधायक हैं, क्या कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन होंगे, क्योंकि संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, नेहा सुरुति, इसके अलावा शिवसेना के तो अनगिनत विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे को छोड़ना भी चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये सभी विधायक यदि बीजेपी में आते हैं तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया जाए। फिलहाल 169 के लगभग संख्या उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या बदलते टाइम नहीं लगने वाला है। ऑपरेशन लोटस को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं चिंतित हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह केस को लेकर के उद्धव ठाकरे की किरकिरी अब पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अब सुशांत सिंह केस पर मनमुटाव को लेकर के भी कई तरह से जो तीनों दल हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। अंदर खाने तीनों दल एक साथ होने का नाटक भी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन अजित पवार जब बीजेपी में शामिल होंगे या उनके 12 विधायक शामिल होंगे तभी सभी राज खुल करके सामने आएंगे कि उद्धव ठाकरे ने किस तरह से सुशांत सिंह केस को लेकर के खिचड़ी पकाई, किस तरह से षड्यंत्र रचा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। क्या एनसीपी के 12 विधायक बीजेपी में ज्वाइन होंगे, क्या अजित पवार भी उनके साथ जाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।